नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट को लेकर। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जो ब्लास्ट हुआ था, अब एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जिसमें मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 12 हो गई है। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। और आपको बता दें कि हरियाणा नंबर की i20 कार में ये ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली में लाल किला के पास जो ये ब्लास्ट हुआ उसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। घायलों की जो संख्या है वो 29 के करीब बताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी जो है मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक और घायलों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा मुआवजे का ये बड़ा ऐलान किया गया है। मृतक के परिवारों को 10 लाख, स्थायी रूप से अक्षम को 5 लाख का मुआवजा और गंभीर रूप से घायलों को जो है 2 लाख की आर्थिक सहायता देने की ये बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर है जो हम आपको डे टू डे न्यूज भारत पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से 10 नवंबर को ये पूरी घटना घटी, जिस तरीके से कार में ये ब्लास्ट हुआ और लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है, क्योंकि लोग वहां पर घूमने के लिए आए हुए थे, कुछ लोग अपने परिवार के साथ आए थे। और मेट्रो स्टेशन जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, किसी को भी नहीं पता था कि इस तरीके का कोई हादसा हो जाएगा। रोजाना की तरह लोग वहां पर घूम रहे थे, लेकिन शाम 7 बजे के करीब जिस तरीके से ये पूरा हादसा होता है, कार में ब्लास्ट होता है और फिर वहां पर चीख पुकार और हाहाकार मच जाती है। और अब जो है घायलों और मृतकों के लिए दिल्ली सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाया है। अब बता दें कि मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 12 हो गई है और दिल्ली सरकार की ओर से मृतक और घायलों के लिए जो मुआवजे का ऐलान किया गया है उसमें मृतकों के लिए 10 लाख रुपए की बात कही गई है। स्थायी रूप से अक्षम को जो है 5 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। तो वहीं बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली की सरकार ने घायलों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी ली है। लाल किला के पास ब्लास्ट मामले की जांच में अब जो है ये मोड़ तुर्की कनेक्शन सामने आया है। बीते दिनों कहा जा रहा था कि इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर शाहीन का नाम इसमें सामने आया था, ऐसा कहा जा रहा है कि वो जैश से जुड़ी हुई हो सकती है। उसकी एक बहन से जो है उसका रिश्ता होना बताया जा रहा है। और अब जो एक नई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इसमें जो है तुर्की कनेक्शन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार डॉक्टर मॉड्यूल के 2 सदस्य, जिसमें कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजामिल के पासपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों ने जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के तुरंत बाद तुर्की की यात्रा की थी। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। एजेंसियों को ये शक है कि जो ये यात्रा है वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। जांच एजेंसियों को शक है कि तुर्की की यात्रा के दौरान ही इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े निर्देश मिले थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट जिस तरीके से हुआ, देश की राजधानी को दहलाने की जो साजिश हुई, उसके तार जो है अब विदेशों से जुड़ने लगे हैं। पहले तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इसके तार जुड़े और अब जो है इसका कनेक्शन तुर्की से होना बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये साजिश तुर्की में बैठकर रची गई होगी। क्योंकि जो इसमें 2 आरोपी बताए जा रहे हैं, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजामिल, ऐसा कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों को शक है कि तुर्की की यात्रा के दौरान ही इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े निर्देश मिले थे। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन लोगों ने जो है तुर्की की यात्रा की थी, टेलीग्राम ग्रुप से ये जुड़े थे और अब एजेंसियों ने जो शक जताया है अब उसी की निशानदेही पर आगे की ये पूरी कार्रवाई हो रही है। ये भी एक जांच का हिस्सा है कि क्या उन्होंने किसी विदेशी संपर्क से मुलाकात की या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने हिस्सा लिया था। जांच जो है अब एक अहम मोड़ पर है। एजेंसियां जो है जैश के हैंडलर्स की पहचान के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इस मामले से जुड़ी डिजिटल कम्युनिकेशन की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। मोबाइल नेटवर्क हो, व्हाट्सएप चैट हो, सीसीटीवी कैमरे हो, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों की फुटेज आ रही है, चाहे फरीदाबाद से दिल्ली को जाते हुए बदरपुर टोल प्लाजा हो, जहां पर गाड़ी में बैठे डॉक्टर उमर की तस्वीरें बीते दिनों सामने आई थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कार में जो ब्लास्ट हुआ उसी ब्लास्ट में डॉक्टर
डॉक्टर उमर की मौत हो गई है, लेकिन फिर बाद में ये भी कहा जाने लगा कि पोस्टमार्टम जो वहां पे शव के टुकड़े मिले हैं उसका पोस्टमार्टम होगा, उसका डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद ही जो है इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। तो वहीं अगर डॉक्टर शाहीन की बात कर लें जो कि लखनऊ से पकड़ी गई थी, वहीं उनके पति डॉक्टर हयात का भी इस पर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि शादी के बाद डॉक्टर शाहीन से 2012 में तलाक हो गया था। उसके बाद से उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है और ना ही वो कभी उनके संपर्क में रहे। उनके 2 बच्चे हैं और बच्चे जो है वो डॉक्टर के साथ ही रहते हैं, यानी कि जो ये पूरी एक्टिविटी, जो ये पूरी साजिश थी जिसे इस तरह से रचा गया, बुना गया, और ये जितने भी आरोपी इसमें पकड़े गए हैं सभी बड़े बड़े पेशे से हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का ये काम करते थे और पढ़ाते हुए किस तरीके की ये साजिश ये रची जा रही थी। और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से इसमें नाम आया, बीते दिनों छापेमारी हुई थी और ऐसा कहा जा रहा था कि यूनिवर्सिटी में बैठकर ही जो है जो विस्फोटक था उसे बनाया गया था, लैब के अंदर ही बैठकर ये पूरा काम किया जा रहा था। और लैब के जो टेक्निकल स्टाफ है तकरीबन 6 से 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध है डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जो कि फरीदाबाद के ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, उसी ने जो है हड़बड़ी में हमला किया। एनआईए जो है फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलवामा और फरीदाबाद से तार जुड़ रहे हैं, हाई अलर्ट जारी है, मेट्रो स्टेशन बंद है। पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए बैठे हैं। दिल्ली लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच फरीदाबाद तक पहुंची है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उस पर छापा मारा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर मोहम्मद जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। पुलिस जो है यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 50 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों से अब तक पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में इस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद से ये संस्था अब चर्चाओं में आ गई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यहां से किसी तरह का आतंकी नेटवर्क या फिर सपोर्ट सिस्टम संचालित हो रहा था, क्योंकि वैसे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम होता था, लेकिन जिस तरीके से तार जुड़े और जो खबरें सामने आई कि यूनिवर्सिटी की लैब में बैठकर ही जो है विस्फोटकों को बनाने का काम किया गया था। अमोनिया नाइट्रेट जो भारी मात्रा में मिला था, 2900 किलो के करीब अमोनिया नाइट्रेट जो है फरीदाबाद से पाया गया था। तो इतने भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव का आखिरकार क्या किया जाना था, क्योंकि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें 80 किलो के करीब ऐसा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब जो 300 किलो 2900 किलो जो ये मिला है इतनी भारी मात्रा में, आखिरकार ये कहां दहलाने की साजिश रची गई थी। और जिस तरीके से तार अब आगे से आगे जुड़ रहे हैं, इसके लिए जम्मू कश्मीर में छापा मारा गया, दिल्ली में छापेमारी हुई, दिल्ली के साथ लगते यूपी में, हरियाणा में छापेमारियों का सिलसिला जारी है। और एक बड़ी खबर तो निकल कर ये भी सामने आई थी कि शायद ये जो अटैक है वो दिल्ली में ना होकर यूपी में होना था। और उत्तर प्रदेश के जो बड़े धार्मिक स्थल है जिसमें कि अयोध्या का राम मंदिर है और उसके अलावा काशी विश्वनाथ जो कि बनारस में स्थित है, ऐसा कहा जा रहा है कि इन जगहों पर जो है दहशत फैलानी थी, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि 25 नवंबर को जो है श्री राम मंदिर जो कि अयोध्या में है वहां पर ध्वजारोहण का एक कार्यक्रम होना था। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े अधिकारी और वीआईपी नेता भी यहां आने वाले थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहीं पर जो है ब्लास्ट करने की ये पूरी योजना थी। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से एनआईए पूरी देश में छापेमारी कर रही थी, एटीएस जो है ये जो मामले इसमें पकड़े जा रहे थे, जो आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही थी, उसके बाद से इनमें हड़बड़ी मच जाती है और फिर ये जो है हड़बड़ाहट में दिल्ली में ब्लास्ट किया गया, जबकि जो असल योजना थी वो उत्तर प्रदेश को दहलाने की थी। अब इसमें जो है पूरे देश में छापेमारियों का सिलसिला जारी है। देश में जो है अलर्ट किया गया है, चाहे पंजाब का अमृतसर हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा के दिल्ली से लगते इलाके हो, यूपी के इलाके हो, सब जगह जो है पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली में है उसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जो दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन नंबर 1 है। और इसके अलावा जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
और लोगों से अपील की जा रही है सतर्कता बरतने की। डे टू डे न्यूज़ भारत भी आप सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि सतर्कता बरते, अपने आसपास किसी भी संदिग्ध को देखें तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का है और यहाँ पर अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। अगर आपके किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी भी वीडियो या कोई भी न्यूज़ आपके पास आती है तो उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले अपने लेवल पर उसकी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि आपके द्वारा जल्दबाजी में आगे फॉरवर्ड करी गई कोई भी वीडियो किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। और ये बड़ी खबर है जो हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। और फिलहाल जो है गृह मंत्रालय ने इसकी जांच एनआईए को सौंपी है। हरियाणा नंबर की जो कार थी i20, उसमें ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा जो पूरा इलाज की जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस ने ली है। लाल किले के पास ब्लास्ट मामले की जांच में पाकिस्तान के बाद अब ये तुर्की कनेक्शन भी सामने आया है। आगे ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये तार आगे कहां तक जुड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो गिरफ्तार डॉक्टर मॉड्यूल के जो 2 सदस्य थे, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजामिल, उनके पासपोर्ट से खुलासा हुआ है कि दोनों जो है टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए आपस में जुड़े थे और दोनों ने तुर्की की यात्रा की थी। एजेंसियों को ये शक है कि जो यात्रा है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है।